बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है जो कि है प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। आज की लेक्चर वीडियो में ये ग्रुप जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बाद प्लांट लाइक प्रोटिस्ट डिस्कस करेंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मतलब प्रोटोजोआ का लास्ट मेंबर आज हम डिस्कस करेंगे जो कि ई है। मतलब कि ए बी सी डी ई तक हमने डिस्कस किया और ई जो है वो लास्ट है जिसको एपिकम्प्लेक्शंस बोलते हैं। और एपिकम्प्लेक्शन जो है वो आज हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल, इनको कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी तमाम डिटेल एग्जाम्पल के साथ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से इनके कुछ जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं। और ये कि ये पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स है। पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स का मतलब ये पैरासिटिक रिलेशनशिप रखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ। और ये होता ये है कि ये खुद फायदा उठा रहे होते हैं लेकिन उसके नुकसान ये है कि दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। मतलब कि पैरासाइटिक रिलेशनशिप का मतलब है ऐसा रिलेशन जिसमें एक को फायदा दूसरे को नुकसान है। अब एग्जांपल इसके मतलब मलेरिया जो है, मलेरिया का आपको पता है जिसमें ह्यूमंस को नुकसान हो रहा होता है। तो जो एपिकम्प्लेक्शन है ये ऐसी आप कह सकते हैं, इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि मलेरिया कॉज कर रहे होते हैं। ह्यूमंस में सीरियस बीमारी है, पुराने वक्तों में ये देखी भी गई, जिससे इवन क्योर ना भी हो तो डेथ हो जाती थी लोगों की। और मलेरिया माला मीन बैड एयर, मीन ये बैड एयर के तो माना जाता था कि ये बैड एयर की वजह से फैलती है। नेक्स्ट जब फिर डिटेल हुई फिर उन्होंने बताया कि जैसे ये तमाम डिटेल मॉस्किटो टाइप हम क्यों डिस्कस करेंगे, 9th में हमने ऑलरेडी वो डिटेल से मलेरिया वाला डिस्कस किया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से हमने इसकी जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करनी है। फिलहाल आप यहाँ यही समझें कि जो मलेरिया है वो डिजीज इसी एपिकम्प्लेक्शन की वजह से कॉज हो रही थी ह्यूमंस में। लोकोमोशन की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में कोई सीलिया नहीं होते, कोई फ्लैजुला नहीं होते, इनके स्ट्रक्चर में कोई आप कह सकते सूडोपोडिया नहीं होते जो कि साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन थी। तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं, बात यह है कि क्या ये सिसाइल हैं, क्या ये नॉन मोटाइल हैं? नहीं है भी ये मोटाइल और इनमें कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं है। फिर ये मूवमेंट कैसे करते हैं? तो ये स्पेसिफिक मूवमेंट करते हैं जिसको फ्लेक्सिंग बोलते हैं। एपिकम्प्लेक्सिंग लेक कम्प्लेक्शंस लेक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इनके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे कि सीलिया, फ्लैजुला या फिर सूडोपोडिया, लेकिन ये मूवमेंट करते हैं। कैसे मूव करते हैं? फ्लेक्सिंग मूवमेंट करते हैं। फ्लेक्सिंग मूवमेंट करते हैं मतलब कि जैसे जो माजूर होते हैं ना, खुदा ना खास्ता जिनकी लेग्स नहीं होती, तो वो जमीन पे जब उन्होंने चलना होता है तो वो घसीट कर चल रहे होते हैं। तो वो जो घसीटने वाली मूवमेंट है ना उसको फ्लेक्सिंग बोलते हैं। ये जो एपिकम्प्लेक्शन होते हैं वो फ्लेक्सिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है? मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट और कुछ उसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो ये कि मोड ऑफ लिविंग देखते हैं, कैसी ये जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बेसिकली ये जिंदगी गुजारते हैं, एक होस्ट में रहते हैं, फिर दूसरे होस्ट के पास जाते हैं, फिर तीसरे होस्ट पे जाते हैं और वहां जा जाके उन अपनी खुराक ले रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी मोड ऑफ लिविंग की बात करें, ये एक नहीं काफी सारे होस्ट बदलते हैं अपनी जिंदगी में। एपिकम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा, एपिकम्प्लेक्शन जो है वो स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अपनी जिंदगी का जो एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक होस्ट में गुजारते हैं या फिर दूसरे होस्ट में गुजारते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो ये जो एपिकम्प्लेक्शन के कुछ स्पीशीज हैं ये स्पोर्ट्स प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स प्रोडक्शन कैसे कर रहे होते हैं? मतलब अपनी जिंदगी में कुछ स्टेज में, मतलब लाइफ के कुछ स्टेज में ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उन स्पोर्ट्स को फिर ये ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट होस्ट में और वहां से फिर उनको ये इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम स्पेसिफिक एक प्लाज्मोडियम की एग्जाम्पल भी लेंगे जो कि एक मलेरिया कॉज करते हैं और एक अगेन ये एक एपिकम्प्लेक्शन है। क्लियर है? मतलब हम मेंबर डिस्कस करें उसमें अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम की। आपको समझ आ गई कि कुछ आपको पता है कि एपिकम्प्लेक्शन अपने जिंदगी के कुछ हिस्से में अब स्पोर्स बनाते हैं और उन स्पोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। एग्जांपल में प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट में आपके साथ डायग्रामेटिकली इनको डिटेल से इनकी लेबल्ड डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको प्लाज्मोडियम का जो मोड ऑफ एक्शन है वो समझ आ जाए। अगेन ये एपिकम्प्लेक्शन है, मलेरिया कॉज करता है। कैसे मलेरिया कॉज करता है वो भी हम देखते हैं ह्यूमंस में। और ये उनके ह्यूमंस ब्लड में जाके ये एंटर करते हैं। और क्या एंटर करते हैं? ये जब बाइट कर रहे होते हैं ना ह्यूमंस को, तो उनके ब्लड में जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है, आपको पता है पीछे भी हमने 9th के चैप्टर में जो मलेरिया बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो जो मलेरिया है ना, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये जब ह्यूमंस को बाइट करती है तो उनके ब्लड में ये अपनी स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम ऐड कर देती है। प्लाज्मोडियम जब वो अपनी बाइट के थ्रू उस ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में ऐड करेगी तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को या उस स्पेसिफिक ह्यूमन को ये क्या हो जाएगी? मलेरिया की बीमारी हो जाएगी। अब यहाँ ये सवाल आता है कि क्या फीमेल ही क्यों बाइट करती है, मेल बाइट क्यों नहीं करता? क्या फीमेल ही लड़ाकू होती है? क्या फीमेल ही झगड़ालू होती है, वही झगड़ा करती है, वही दंदियाँ काटती है? ये ऐसा नहीं है। फीमेल का मतलब ये है कि उनके
उनकी गट में ना, उनकी जो स्टमक में एग्स की प्रोडक्शन करवानी होती है। तो जो एग प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, तो एग प्रोडक्शन के लिए इनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि जो फीमेल, क्योंकि फीमेल्स में ही एग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो फीमेल्स को ब्लड चाहिए होता है। तो ये इसी वजह से बाइट करते हैं ह्यूमंस को, वहाँ से उनका ब्लड जो है वो सक करते हैं। इनडायरेक्टली ब्लड तो ले रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, लेकिन उनको हार्म भी पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा था कि जो प्लाज्म, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ एक्शन होता है ना, या रिलेशनशिप होता है, उसमें होता है कि एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। अब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपने लिए फायदा कर रही है, ब्लड ले रही है और ब्लड लेके अपने अंदर एग की प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन नुकसान ये है कि ह्यूमंस को मलेरिया हो रहा है। चलें जी, अब हमने इस स्लाइड में लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट डिस्कस करना है, जो कि है प्लाज्मोडियम। हम देखेंगे कि कैसे जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करती है और उसके बाद बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं कि ह्यूमंस को मलेरिया होता है। तो बेसिकली हम तमाम का तमाम लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं जिसके बाद मलेरिया होता है। होता ये है कि सबसे पहले फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो आती है, ह्यूमंस को बाइट करती है। बाइट करने के बाद ये अपने स्लाइवा या बाइट के जरिए करती क्या है कि अपनी बॉडी में से जो स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है या प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में ट्रांसफर करती है। अब ये जो, क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल एनोफिलीज है ये एपिकम्प्लेक्सन है, जो कि आपको पता है प्रोटोजोन ग्रुप का ही एक मेंबर है, और जो प्रोटोजोन्स वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, जिसकी वजह से इनके जो स्पोर्स हैं इनको स्पेसिफिकली हम स्पोरोजोन, जैसे क्योंकि ये प्रोटोजोन्स हैं, इनके जो स्पोर है वो स्पोरोजोइड्स होंगे। अब वो जो स्पोरोजोइड्स हैं या फिर आसान जबान में प्लाज्मोडियम जो इन्होंने इंजेक्ट किया वो जाएंगे लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में जाने के बाद ये वहां से रेड ब्लड सेल्स में एंटर होते हैं। जब ये ह्यूमंस के रेड ब्लड सेल्स में या फिर ब्लड में एंटर होंगे वहां ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पोरोजोइड्स जो हैं वो मीरोजोइड्स में कन्वर्ट होंगे। तो मीरोजोइड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये रेड ब्लड सेल्स में जाके नंबर में इंक्रीज करते हैं। तो जब ये देखें ये ब्लड स्टेजेस दिखा रहे हैं, जब ये वहां जाने के बाद नंबर में इंक्रीज करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की वॉल्स ब्रस्ट कर देती हैं। जहां ये वॉल्स, जब ये वॉल्स ब्रस्ट करती हैं तो क्या होता है कि जो स्पोरोजोइड्स से कन्वर्ट हुए थे ना मीरोजोइड्स, वो फिर गमेटोफिटिक जनरेशन में जाते हैं। अब जो सर्टेन मीरोजोइड्स है ना उन्होंने कन्वर्ट होना है सर्टेन गमेटोसाइट्स में। अब गमेटोसाइट्स दो किस्म की हैं, आपको पता है एनिमल गमेटोसाइट्स और फीमेल गमेटोसाइट। अब जो एनिमल गमेटोसाइट है वहां से आगे जाके कहानी जो है वो एग प्रोडक्शन की तरफ जाती है और दूसरी तरफ जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन। तो एग और स्पर्म मिलके फिर जाइगोट जब बनेंगे, तो जब जाइगोट बनने के बाद वहां से फिर वो जो स्पिरोजोइड्स हैं वो दोबारा मॉस्किटो में कन्वर्ट होते हैं। तो यही वजह है कि जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काटता है तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम ये अपने अंदर ले लेते हैं। जब वो प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर ले लेते हैं तो जब ये किसी हेल्दी पर्सन को जाके इंजेक्ट करते हैं तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो वो ब्लड लेके जा रहे होते हैं दूसरे हेल्दी पर्सन की तरफ, वहाँ ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करते हैं और फिर उस पर्सन को भी बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड में ये सारी चेंजेस हो रही होती हैं जो मैंने आपको डिटेल से बता दी। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वहाँ से आज की लास्ट स्लाइड है जो आज की लेक्चर वीडियो की, वो ये कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम जो मैंने बातें आपको बताई हैं वही हमने यहाँ रीड आउट करनी है पॉइंट्स की शक्ल में। कहते हैं प्लाज्मोडियम फर्स्ट एंटर इन द लिवर सेल, सबसे पहले वो लिवर सेल्स में एंटर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद फिर लिवर सेल के बाद ये रेड ब्लड सेल्स इनकी तरफ जाती हैं। रेड ब्लड सेल में जाने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद रेड ब्लड सेल्स की जो सेल वॉल है वो ब्रस्ट कर जाती है। जब ब्लड ब्रस्ट करती है तो न्यू पैरासाइट्स बनते हैं। जब न्यू पैरासाइट, जाहिर है वो जाने के बाद वो नंबर में इंक्रीज किए थे ना स्पोरोसाइट्स, जब स्पोरोजोइड्स नंबर में इंक्रीज करने के बाद न्यू पैरासाइट्स बने, तब क्या होगा? अब जो न्यू पैरासाइट्स बने, रिलीज हुए, वहां से जब निकले तो क्या हुआ, ये न्यू रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। वो फिर प्रोसेस रिपीट करना शुरू हो जाता है। कैसे जो है वो प्रोसेस रिपीट होता है? वो इस तरह कि जब इन्फेक्टेड पर्सन से मच्छर ब्लड लेता है, वो किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करता है, तो वो उसकी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर बनने वाले उसके रेड ब्लड सेल्स में जब न्यू पैरासाइट्स बने वो वहां से अपनी बॉडी में लेके मच्छर जो है हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिसके बाद उस पर्सन को भी मलेरिया होता है। सिमल्टेनियसली होता ये है कि ब्रस्टिंग होती है, मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ब्रस्ट करते हैं। सिम्टम्स में होता क्या? मलेरिया के सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं। चिल होता है, सर्दी वाला जो बुखार होता है, कपकपी वाला बुखार वो होता है, हाई फीवर बहुत तेज बुखार हो जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बॉडी में, और अदर हमारी बॉडी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रहा होता है मलेरिया। तो यही था हमारा आज का, आप कह सकते हैं ग्रुप एंड हो गया। बेसिकली यहाँ हमने ग्रुप का लास्ट मेंबर डिस्कस किया एपिकम्प्लेक्सन, और वो भी यहाँ जो है वो खत्म हो गया। यहाँ तक हमारा प्रोटोजोआ वाला जो ग्रुप है वो भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम एलजी डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। हमने इसका किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट ग्रुप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली लेक्चर वीडियो में। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।